मान लीजिए नेहरू के सारे निजी पत्र सार्वजनिक हो जाए, तो क्या सचमुच नेहरू का व्यक्तित्व इतना खोखला था कि कुछ निजी संवाद, कुछ व्यक्तिगत शब्द और उस ऐतिहासिक विरासत को ढहा देंगे? यह प्रशासनिक और कानूनी बहस है, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसे एक ऐतिहासिक विवाद से निकालकर राजनीतिक तमाशा बनाना जरूरी है क्या? प्रणाम, मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन। आज का कतरन सिर्फ एक राजनीतिक बयान का नहीं है, बल्कि आज का कतरन भारत की राजनीतिक समझ का है। ठीक है, मान लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के 51 कार्टनों में कुछ ऐसे पत्र भी होंगे जो उन्होंने अपने मित्रों को लिखे होंगे, जहां निजी भावनाएं होगी, संवेदनशील शब्द होंगे, मानवीय भाव होंगे, यहां तक कि मानवीय कमजोरियां भी होगी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि नेहरू ने क्या लिखा, सवाल यह है कि हम आज क्या साबित करना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके विचार दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के राजनीति, इतिहास और दर्शन के पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाते हो, क्या उसे वोट बैंक की राजनीति के लिए सार्वजनिक छीछा लेदर का विषय बनाया जाना चाहिए? आज खबरों के कतरन में हम दस्तावेजों से ज्यादा भारत के राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। 1971 में जवाहरलाल नेहरू के पत्र और दस्तावेज नेहरू मेमोरियल को सौंपे गए। 2008 में इन्हें निजी पारिवारिक दस्तावेज बताते हुए वापस लिया गया और 2025 में सरकार कहती है ये निजी नहीं, राष्ट्रीय धरोहर है और सार्वजनिक आर्काइव में होने चाहिए। ठीक है, यह प्रशासनिक और कानूनी बहस है, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसे एक ऐतिहासिक विवाद से निकालकर राजनीतिक तमाशा बनाना जरूरी है क्या? संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक्स पर लिखते हैं कि दस्तावेज गायब नहीं है, उनकी जगह पता है। यह बयान सरकारी पक्ष को सामने रखता है, लेकिन सवाल यहां और गहरे हैं। क्या किसी ऐतिहासिक मुद्दे को राजनीतिक लाभ हेतु सोशल मीडिया के भाषा में उछालना इतिहास के साथ न्याय है, या फिर उस राजनीति का संकेत है जहां विमर्श कम और संदेश ज्यादा जरूरी हो गया? दोस्तों, हमें यहां एक बुनियादी बात समझनी होगी। निजी पत्र किसी भी व्यक्ति के मन के सबसे निजी कोने होते हैं। इसमें नेहरू कोई मिथक नहीं थे, वे एक इंसान थे, संवेदनशील, भावुक, अपने मित्रों से संवाद करने वाले और संवाद के क्रम में अपने भावनाओं को व्यक्त भी किए होंगे। लेकिन सवाल है, क्या ऐसा व्यक्ति जिसके विचार दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हों, जिसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, तो क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए उसके निजी भावों को सार्वजनिक मंच पर छीछा लेदर का विषय बनाया जाना चाहिए? क्या भारत की राजनीतिक समझ इतनी नीचे आ गई है कि अब किसी के निजी विषयों को कोई महत्व नहीं रह गया? इतना ही नहीं,
एक असहज सवाल भी सामने है। मान लीजिए नेहरू के सारे निजी पत्र सार्वजनिक हो जाए, तो क्या सचमुच नेहरू का व्यक्तित्व इतना खोखला था कि कुछ निजी संवाद, कुछ व्यक्तिगत शब्द और उस ऐतिहासिक विरासत को ढहा देंगे जिस पर आज आधुनिक भारत खड़ा है? अगर ऐसा मान लिया जा रहा है तो यह नेहरू का अपमान नहीं बल्कि हमारी समझ का अपमान है। नेहरू की पहचान किसी निजी पत्राचार से नहीं बल्कि संविधान के बुनियाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं की संरचना और वैज्ञानिक चेतना को राष्ट्रीय चरित्र बनाने से है। आज ये उपलब्धियां इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि कुछ निजी पत्र उन्हें खरोंच भी नहीं सकते। दरअसल यह प्रश्न नेहरू की महानता का नहीं बल्कि उस संकीर्ण दृष्टि का है जो इतिहास को गपसप के तराजू पर तौलना चाहती है। यह बहस नेहरू के पत्रों का नहीं बल्कि हमारी बौद्धिक परिपक्वता की परीक्षा है। तो दोस्तों, सच यही है कि नेहरू की विरासत उन 51 कार्टनों में बंद नहीं है बल्कि वह भारत की आत्मा में दर्ज है। ठीक है, दस्तावेजों पर बहस होनी चाहिए, लेकिन इतिहास को राजनीतिक हथियार बनाना न लोकतंत्र के लिए अच्छा है न समाज के लिए। आप क्या सोचते हैं? क्या किसी नेता के निजी पत्रों से उसकी ऐतिहासिक भूमिका तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। आज का यह खबरों का कतरन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हां, एक निवेदन और, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रामबंधु तिवारी, फिर मिलेंगे एक नए खबरों और उसके विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।